घर भर में हलचल का समा था। ऐसा लग रहा था जैसे इमरजेंसी हो गई हो। घर का हर फर्द परेशान इधर उधर घूम रहा था। तमाम घर वाले बस एक ही चीज़ तलाश कर रहे थे, वो था दादी जान का चश्मा। जब से दादी जान को भूलने की बीमारी हुई, आए दिन इनकी कोई ना कोई चीज़ कहीं भूल जाती थी। शामत आ जाती थी घर भर की, क्योंकि जब तक वो चीज़ न मिल जाए दादी जान ना खुद सुकून से रहती, ना किसी और को रहने देती। सुबह सवेरे तिलावत कलाम पाक के बाद सुबह नाश्ते के साथ ताज़ा अखबार पढ़ना दादी जान का रोज़ का मामूल था। कल शाम भी उन्होंने अपने छोटे से कुतुबखाने से नसीम इजाज़ी की किताब निकाली और उसको पढ़ना शुरू किया। आज सुबह जब कुरान हकीम पढ़ने के लिए दादी जान ने मेज़ से अपना चश्मा उठाना चाहा तो वो अपनी जगह मौजूद ना था। बस उसी वक्त से दिल चश्मे की तलाश जारी थी। घर के हर कोने की तलाशी ली जा रही थी। हत्ता कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज और कपड़ों की अलमारी भी तलाश की गई थी। अम्मी ने तो बावर्ची खाने में मसालों की बर्नियों तक में चश्मा देख लिया, पर चश्मा कहीं ना मिला। दादी जान महीने में 2 कुरान मुकम्मल करती थी। रात में सोने से पहले खुद मेज़ पर रखा था, फिर कहाँ चला गया। सुबह से कई बार दादी जान ये बात दोहरा चुकी थी। दादी जान का चश्मा ना मिलना ना मिला। आखिरकार घर वाले थकार कर बैठे, सब मायूस हो चुके थे। दादी जान की आदत थी कि वो पान भी खाती थी। आज जैसे ही उन्होंने पान खाने के लिए पानदान का मुंह खोला तो सामने उनका चश्मा पड़ा था। अरे ये तो यहाँ रखा है पानदान में। दादी जान ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने तो मेज़ पर रखा था, यहाँ कैसे आ गया। पल भर में घर भर में खबर फैल गई। दादी जान का चश्मा उनके पानदान में रखा हुआ था। अब्बा मियाँ हंस दिए। ये तो वही बात हो गई, बच्चा बगल में डंडोरा शहर में।